अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अब जगह जगह पर लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। पोखरी में महिलाओं और छात्रों ने विनायक धार चौराहे पर चक्का जाम करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग की। छात्रों ने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए ताकि अंकिता को इंसाफ मिल सके। आज दिनांक 26 सितंबर को अंकिता मर्डर केस में बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए एबीवीपी पोखरी इकाई द्वारा आज पोखरी मार्केट में धरना प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया ताकि अंकिता के हत्यारों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि देवभूमि में दोबारा कोई ऐसा कुकृत्य करने की सोचे ना। आज दिनांक 26 सितंबर को विद्यार्थी परिषद द्वारा बहन अंकिता के अत्याचार, निर्मय हत्या के परिप्रेक्ष्य में जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विद्यार्थी परिषद की मांग है कि देवभूमि के उन हत्यारों को फांसी की सजा हो। 26 सितंबर को अंकिता भंडारी बहन के लिए एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस रैली निकाली है, जिसमें हम लोगों ने अंकिता बहन को इंसाफ के लिए मांग उठाई है। आशा है कि सरकार हमारी मांग को अवश्य सुनेगी। ये बहुत ही दुख का विषय है कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड में भी ऐसे घटनाएं सामने पे आ रही है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दुख का विषय है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन अपने समस्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिवार की ओर से सरकार से निवेदन करती हूँ कि बहन अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और उनके दोषियों को फांसी की सजा होनी। अंकिता हत्याकांड के बाद हरकत में आई प्रदेश सरकार ने अब प्रदेश भर में चलने वाले रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई शुरू कर दी है। काशीपुर क्षेत्र के कई होटलों और रिजॉर्ट में छापेमारी कर सत्यापन अभियान चलाया गया। काशीपुर पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मुहिम को शुरू कर दिया। फिलहाल करीब 4 होटलों और रिजॉर्ट में ये अभियान चलाया गया और चालान की कार्रवाई भी की गई। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने कल एक अभियान चलाया, जिसमें हमारे द्वारा थाना क्षेत्र में रिजॉर्ट्स और जो होटल बने हुए हैं उनका वेरिफिकेशन, उनमें रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी की गई। तो हमारे द्वारा अभी तक 4 होटलों का इसमें चालान किया गया है पुलिस एक्ट में, जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना है, माननीय न्यायालय का चालान किया गया है। और हमने अभी भी काफ़ी लोगों को हमारे द्वारा अवेयर किया गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना अपने प्रतिष्ठान में काम करने वाले लड़कियों का, लड़कों का, जो भी कर्मचारी हैं उनका एकदम वेरिफिकेशन करवाएं, उनका आधार कार्ड, उनका फोटोग्राफ थाने में जमा करवाएं। पिथौरागढ़ के खिलाड़ी मनोज रावत ने नेपाल के पोखरा में वर्ल्ड ताइक्वांडो के तत्वाधान में नेपाल ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित तृतीय माउंट एवरेस्ट व प्रथम इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो वुमेन्स चैंपियनशिप में 2 अलग-अलग स्पर्धाओं में स्वर्ण जीता है। आपको बता दें कि मनोज रावत वर्तमान में खेल विभाग के अधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में ताइक्वांडो प्रशिक्षक के पद पर तैनात हैं। जिले के सभी खेल प्रेमी और खिलाड़ियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पिथौरागढ़ के एकमात्र अशोक चक्र विजेता शहीद बहादुर सिंह की 15वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव रावलखेत में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला सहित 10 पैरा और 4 कुमाऊं रेजिमेंट से आए जवानों के साथ साथ कई लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान खराब मौसम और बंद सड़क के कारण पूर्व सैनिक संगठन के लोगों को आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। विश्व पर्यटन दिवस की थीम इस साल पर्यटन पर पुनर्विचार रखी गई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में करीब 250 टाइगर और 1200 हाथी हैं। इसके अलावा कई दूसरे जंगली जानवर और पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ टूरिज्म डेस्टिनेशन का एक महत्वपूर्ण लोकेशन है। टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे ने बताया कि वो अपनी वेबसाइट को और भी ज्यादा बेहतर बना रहे हैं ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में पर्यटन जो है वो बहुत बड़ी सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होने वाला है, बल्कि हो चुका है लगभग। इकोनॉमी में देश की काफ़ी का योगदान है और जहाँ जहाँ भी पर्यटन है, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर्यटन है, पर्यटन से लोगों को रोजगार मिला है, उनकी इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं और लोगों में थोड़ा सा, जैसे कि हम बात करें सिर्फ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, तो जब से पर्यटन बढ़ा है, टाइगर की संख्या भी बढ़ी है, लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा है, जंगल के प्रति जो रवैया था लोगों का सोचने का, उसमें बदलाव आया है, लोग अब कंजर्वेशन की तरफ ज़्यादा बातें कर रहे हैं। देखिए, ये संपूर्ण विश्व में जो विश्व पर्यटन दिवस है वो आज मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य जो है पर्यटन एक आर्थिकी की रीढ़ है और इससे जहां लोग एक दूसरे देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, वहां के संस्कृति से जो है वो एक रूबरू होते हैं, उसी के साथ साथ वहां स्थानीय आर्थिकी पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और जो इस वर्ष की थीम है वो रीथिंकिंग अबाउट टूरिज़्म, वो मुझे लगता है कि ज़रूर अच्छी थीम है, क्योंकि एक आदमी हो, चाहे वो स्वयं में हो या कोई भी एक पॉलिसी बनी है, तो उसमें ज़रूर ये रीथिंक करना चाहिए कि हम लोग उस उद्देश्य को पाने में सफल हुए या नहीं हुए हैं।
तो पर्यटन जो है ऐसा होना चाहिए जो स्थानीय समुदायों को या संस्कृति को प्रभावित न करे, बल्कि वो स्वयं उससे प्रभावित होकर एक अच्छे अनुभव के साथ वापस जाएं। तो पर्यटन दिवस की जो है सभी को शुभकामनाएं। वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हमारा मुख्य प्रयास ये रहता है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं उनमें उनको एक अच्छा अनुभव कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भ्रमण के दौरान हो। और इस साल की जो थीम रीथिंकिंग टूरिज्म पर की जो थीम है उसमें सस्टेनेबल टूरिज्म पर बहुत जोर दिया गया है। खासकर कोविड-19 के बाद जो परिवर्तन टूरिज्म सेक्टर में हुआ है उसको किस तरीके से उससे उभरा जाए और किस तरीके से उसे बेहतरी की तरफ ले जाया जाए, इस पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि टूरिज़्म टाइगर सेंट्रिक टूरिज़्म इस तरीके से संभव हो पाए जिसमें कि कंजर्वेशन को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम एक बैलेंस के रूप में स्थापित करते हुए हम आगे ले जा सकें। तो हमारा प्रयास ये है कि जो भी टूरिस्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भ्रमण के दौरान आते हैं या यहाँ नेचर इंटरप्रिटेशन के दौरान भ्रमण करते हैं, उनको एक अच्छा और स्वस्थ अनुभव वो अपने साथ लेकर जाएं। 26 नवंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 46वें कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का उद्घाटन प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस मौके पर स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत और सांस्कृतिक धरोहरों पर आधारित झांकियों को भी प्रस्तुत किया। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, मैराथन रेस, टेबल टेनिस सहित 1.5 दर्जन से अधिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही रात को रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी जा रही हैं। इस मेले का जो पीछे उद्देश्य था वो यहाँ एक पहाड़ी जनपदों में लोगों के मनोरंजन का तो था ही, अपनी परंपरा को जीवित रखना भी था ही, लेकिन मेले के माध्यम से इस जनपद को विकास के रास्ते में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए मेले का नाम पर्यटन एवं विकास मेला रखा गया, ताकि विकास भी हो, टूरिज्म की दृष्टि से भी मेला अपना जगह बनाए और स्थानीय लोगों को इसमें एक दूसरे से मिलने के साथ साथ जो मेले का मुख्य अभिप्राय होता था मेल जोड़ के साथ स्वस्थ मनोरंजन का यहाँ पर हो। मुझे खुशी है कि इस मेले ने इस लंबी यात्रा में हिंदुस्तान के किसी राज्य के संस्कृति को नहीं छोड़ा। हर राज्य के बड़े बड़े कलाकार, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार को भी मेले में आने का अवसर मिला और भारत के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों सबको इसको जाने का अवसर मिला, जिसके माध्यम से कई सौगातें हमारे जनपद को मिली है और आगे भविष्य में ये मेला और आगे बढ़ेगा और विकास की नई बातें लिखेगा। 1973 की बात है, यहाँ जिलाधिकारी होकर यहाँ तैनात हुआ था। उससे पहले मैं जोशीमठ में एसडीएम था, वहाँ से प्रोमो की तरह यहाँ आया था। तब मैं कुंजापुरी मंदिर में भी देखने गया था, दर्शन करने गया था। तो तब पता चला कि यहाँ प्रतिवर्ष यहाँ दशहरे के टाइम पर पूजा होती है मंदिर में। तो हमने कहा जब मंदिर पूजा होती है तो उस हिसाब से छोटा मोटा यहाँ मेला भी होना चाहिए ताकि आम जनता को एक अपना हुनर दिखाने का मौका मिले। तो ये प्रारंभ किया गया था, तब बहुत छोटे रूप में था, इतना बृहद रूप में अब नहीं था। ये देख के मुझे खुशी होती है कि एक जो बीज हमने बोया था वो इतने साल जिंदा है और उससे बहुत बड़ा रूप उसमें धारण कर लिया है और उसमें बहुत चीज़ें हैं। आज 46वां कुंजापुरी पर्यटन मेला आज शुभारम्भ हुआ है, 46वां। तो यहाँ दूर दूर से भक्तगण आते हैं। माँ का यहाँ कुंज गिर रखा है, जिससे माँ का हृदय बहुत विशाल है। यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं सभी की मनोकामना पूरी होती है और माँ कोई भेदभाव नहीं करती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है। और ये आज से नहीं कई वर्षों से चला आ रहा है और मैं उस माँ कुंजापुरी को बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। जो भी जहाँ से भी जो भक्तगण आए उनकी तन मन से उनकी इच्छा पूरी हो। युवाओं को इस मेले से आस्था के साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जिन युवाओं की रुचि है वो इसमें भाग ले सकते हैं। अंतिम दिन ओपन का होता है, उसमें स्थानीय लोग हैं वो उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो खेल होते हैं, मुख्य रूप से इसमें खेल विशेष आकर्षण है, जिसमें क्या जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता है 51,000 फर्स्ट प्राइज़ है और 31,000 सेकेंड प्राइज़ है। इसमें दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद और यहाँ तक इस बार मध्य प्रदेश से भी उसमें एंट्री आई है।
लाल कुआं आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वाधान में नगर के अंबेडकर नगर पार्क में क्षेत्रीय कलाकारों के द्वारा आयोजित 11 दिवसीय श्री रामलीला का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोला ने दीप प्रज्वलन कर किया। पहले दिन नारद मोह की रामलीला का सुंदर मंचन किया गया। इस दौरान नगर पंचायत के अध्यक्ष लाल चंद्र सिंह और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान भी मौजूद रहे। क्षेत्र के सभी सम्मानित जनताओं में रामनवमी की और रामलीला मंच की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जिस प्रकार से हमारा रामचंद्र जी का चरित्र था, उसी प्रकार से हमारे मन में भी हमने इस राम के लीला के मंचन का जो प्रस्तुति हम देखते हैं उसको अपने में भी हमने धारण करना चाहिए ताकि हम राम जैसा हमारा समाज बन सके। आदर्श रामलीला कमेटी लाल कुआं द्वारा आज प्रथम दिवसीय रामलीला का प्रारंभ हुआ है। इसमें हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिला की प्रथम नागरिक हैं श्री मीना खोलिया जी के द्वारा उद्घाटन हुआ है। और हम सब लोग भगवान से, राम से, सीता जी से ये मनाते हैं कि हमारे लाल कुआं के सुख समृद्धि दे और लाल कुआं में कोई आपत्ति से बचाए, लोगों का विकास हो। आदर्श है और उनके बताया मार्गों पर चलने का हम प्रयास करें, सीखें, कुछ शिक्षा लें। इसलिए हम 10 दिन 12 दिन की रामलीला का जो मंचन होता है उससे हम सीखते हैं। और नवरात्रे भी शुरू हुए हैं। मेरी सबसे पहले तो इस महान जनता जो क्षेत्र की जनता है इनसे नवरात्रियों की और रामनवमी की भगवान राम का ध्यान करें और उनका अनुसरण करें, अपने जीवन को धन्य करें। उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी शिक्षा है, एक अच्छा प्रयास है कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, बड़े मजे हुए कलाकार हैं, बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं और ये बहुत ही क्षेत्र के लिए बड़ी सुखदायक एक पहल है और अच्छी बात है।